अरुण, तुमने वो सारी फाइल सबमिट करवा दी थी ना? हाँ मैम, मैंने कर दी। अरे मैम आप, अरे कौन हो तुम और तुमने मेरे पैर क्यों छुए? अरे मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं मुस्कान। अरे मैम, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप एक चौकीदार के पैर छू रहे हो। अरे अरुण, कैसे बात कर रहे हो इनसे? तमीज से बात करो। अरे मैम आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं मुस्कान, आपने मुझे पढ़ाया था। अरे मुस्कान, हाँ मुझे याद आया। तू तो बहुत तेज स्टूडेंट थी, हमेशा क्लास में अव्वल आती थी। मुझे याद आ गया मुस्कान। हाँ मैम, मैं मुस्कान, आपने मुझे 10th क्लास में पढ़ाया था। और देखिए ना, आपका दिया हुआ ज्ञान मुझे आज किस मुकाम पे ले आया। आज मैं इतनी बड़ी ऑफिसर बन चुकी हूँ। आज मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि मेरी पढ़ाई हुई स्टूडेंट इतने अच्छे पोस्ट पे है। मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है मुस्कान, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुमने मुझे कम से कम पहचाना तो सही। क्या बताऊँ, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं, मुझे देख के ना मुंह फेर लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि एक मामूली सी चौकीदार हूँ ना मैं, इसलिए। अरे मैम, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? अगर आपने मेरी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए होते तो आज मैं इतनी बड़ी ऑफिसर नहीं बन पाती। ऑल थैंक्स टू यू। पर लेकिन मैम, मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, आप एक चौकीदार की नौकरी क्यों कर रहे हो? ऐसा क्या हुआ? आप तो इतनी अच्छी टीचर थी। मैं क्या बताऊँ बेटा, कुछ साल पहले ना मेरे हस्बैंड को कैंसर हो गया। और तुम्हें तो पता है, कैंसर के इलाज में बहुत सारा पैसा लगता है। बहुत सारा पैसा मैंने अपने हस्बैंड के इलाज में लगा दिया। यहाँ तक कि जो मेरे रिटायरमेंट के पैसे मिले थे ना, वो भी मैंने अपने हस्बैंड के इलाज में लगा दिया। अब तो आलम ये हो गया है कि मुझे मार्केट से बहुत सारा लोन लेना पड़ गया है। और तो मुझे मेरे घर वालों ने भी घर से निकाल दिया, क्योंकि मेरे पास कोई पैसे नहीं थे ना, और मेरे हस्बैंड के इलाज में बहुत सारा पैसा लग रहा था। इसलिए मेरे पास कोई चारा बचा नहीं, तो मैंने ये नौकरी शुरू कर दी चौकीदार की। अब इस उम्र में मुझे और कोई नौकरी तो मिलती नहीं, तो मैंने ये चौकीदार की नौकरी कर ली। और इसी पैसे से ना मैं अपना सारा कर्ज चुका रही हूँ। लेकिन मैम, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपके घर वालों ने आपको क्यों निकाला। आप तो इतनी अच्छी इंसान हो, सबकी हेल्प करते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे हो गया। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ चलिए। नहीं बेटा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपना गुजारा इस नौकरी से बहुत अच्छे से करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस काम से। अरे नहीं मैम, आप मेरे साथ मेरे ऑफिस में चलिए, मैं आपको अपने ऑफिस में काम दूंगी। और अरुण, मैम का पूरा ध्यान रखना, उनके खाने का भी इंतजाम करो। जी मैम। और हाँ मैम, प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप मैम के टीचर हो। प्लीज माफ कर देना मुझे। नहीं, कोई बात नहीं बेटा, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी एक चौकीदार से कोई क्या ही उम्मीद कर सकता है। चले मैम। माँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको पता है आपकी यहाँ बैठने की हैसियत भी नहीं है। आप ये बताओ, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे? बेटा कैसी बात कर रहा है तू? अरे मत बोलिए मुझे बेटा, मैं आपको कोई बेटा नहीं लगता। आपको पता है, अगर मुझे किसी ने यहाँ देख लिया ना आपके साथ, वो लोगों को पता चलेगा कि मैं आपका बेटा हूँ, तो मेरी कितनी बदनामी होगी। अरे बेटा, ये तू कैसी बात कर रहा है? और मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आई हूँ, मुझे यहाँ मेरी स्टूडेंट लेके आई है। और वैसे भी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू। यही संस्कार दिया मैंने तुझे कि तू इतनी बदतमीजी से बात करे। खैर कोई बात नहीं, ये तेरी गलती नहीं है, मेरी परवरिश में ही कोई कमी रह गई होगी जो इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है तू। माँ, आप एक काम कीजिए, चुपचाप यहाँ से जाइए। ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा। जाइए यहाँ से। बेटा ये तू क्या बोल रहा है? क्या हो रहा है ये? और ये क्या तमीज है बड़ों से बात करने की? मैम, आप इसे नहीं जानते, ये गरीब और चौकीदार है। आप हमारे ऑफिस में क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैम, मैं इस फाइल पे साइन कराना है। मैम, अब आप ही मुझे बताइए कि मुझे इस फाइल पे साइन करना चाहिए या नहीं। मैम, ये क्या कर रहे हो आप? एक चौकीदार को आप मैम बोल रहे हो? शट अप प्रिंस, मैं कोई साइन नहीं करने वाली इस फाइल पे। पकड़ो अपनी फाइल। मुझे एक बात समझ नहीं आई मैम, आप इस चौकीदार का इतना पक्ष क्यों ले रहे हो? चुप करो प्रिंस, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी माँ है और तुम तो ऐसे दिखा रहे हो कि तुम इन्हें जानते ही नहीं हो। तुम कैसे बेटे हो प्रिंस? जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम आज इस जॉब पे भी इन्हीं की वजह से हो और तुम उनसे ऐसे बात कर रहे हो। और रही बात इस फाइल की, तो इस फाइल पे मैं साइन नहीं करने वाली। ले जाओ इस फाइल को, और हाँ, कल से ऑफिस भी मत आना। नहीं मैम,
आप मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे ऑफिस से मत निकालो। आपको पता है मैंने यहाँ तक पहुँचने में बड़ी मेहनत करी है। माँ आप बोलो ना कि प्लीज इस फाइल पर साइन कर दें। बस करो तुम, ये नाटक करने की ना कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी सारी सच्चाई देख चुकी हूँ। अरे क्या कुछ नहीं झेला इन्होंने तुम्हारे लिए। एक माँ ना अपने बच्चे की खुशी के लिए कुछ भी करती है। अरे अपनी खुशियों का गला घोट के तुम्हारी खुशी देखती है, खुद भूखी रहती है पर अपने बच्चे को खाना जरूर देती है। और तुम प्रिंस, तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? तुमने अपनी माँ से किस तरह से बात करी? माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको माँ मानने से मना कर दिया क्योंकि आप एक सिक्योरिटी गार्ड हो। माँ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार हूँ। आपने जो किया मेरे लिए बहुत किया, अब आप कुछ नहीं करोगी, आप घर पे बैठ कर आराम करोगी। चल अब तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। पर प्रिंस, अगर तुमने आगे से कभी भी अपनी माँ से बदतमीजी से बात की या किसी बड़े से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगी।